को होस्ट का भी कर देना ना एक बार, तो मैं म्यूट का देख लूंगी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आप सब, आई होप कि आप। आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। तो हम आज के चैप्टर की समरी से शुरुआत करते हैं। द मैजिक रॉक, जादुई पत्थर। आप इसके लिए कोई भी स्टोन ले सकते हो जो धरती माता का अंश हो, जो धरती से आया हो। क्योंकि देखो, ये जो स्टोन है ना, ये भी 5 एलिमेंट से ही बना है। हमको ना कोई क्रिस्टल यूज करना है, ना मार्बल यूज करना है, ना कोई प्लास्टिक का यूज करना है। ये ऐसा होना चाहिए जो धरती माँ के रूप से आया हो। और जब हम इसको लेके प्रैक्टिस करेंगे ना, तो जो रिजल्ट्स हैं वो और फास्टर हो जाएंगे। इसके लिए मैं आपके साथ 2 स्टोरीज शेयर करूंगी। पहली स्टोरी जो सीक्रेट मूवी में भी थी, आप लोगों ने देखा होगा, द सीक्रेट मूवी के अंदर, जब वो एक जो उनका बच्चा है वो एक लाइलाज बीमारी से जूझ रहा था, जब उसने अपने फ्रेंड के पास देखा, वो फ्रेंड उसका दिन भर स्टोन्स लेके चलता था। तो बोले आप इसको क्यों रखते हो? तो बोले नहीं, इट इज अ मैजिकल रॉक, बस मुझे अच्छा लगता है। तो फिर उस बच्चे के लिए वो उन्होंने बोला, आप मुझे भी दोगे क्या, मेरे चाइल्ड के लिए, क्योंकि वो बीमार है। तो जब उन्होंने उसको उसके लिए वो जो रॉक दिया, उसके बाद उनका बेटा जो था वो बिल्कुल ठीक हो गया आफ्टर अ मंथ। और उन्होंने जब उसको कॉल करके बताई ये बात, तो वो जिन्होंने उन्होंने दिया था, उन्होंने बोला वाओ इट इज अ मिरेकल, बिकॉज क्योंकि वो जो बीमारी थी ना, डॉक्टर्स को भी नहीं पता था। सिर्फ फेथ रखा उन्होंने कि नहीं, इट इज अ थिंग जो मुझे ठीक कर देगी, इसके अंदर वो शक्ति थी। नहीं, क्या वो इस रॉक में शक्ति थी? नहीं, ये हमारा बिलीफ था, ये मेरा फेथ था। उस ह्यूमन बीइंग जिन्होंने भी इसको यूज करा, उसका था कि नहीं, मैं जब इसको अपने पास रखूंगा, इसके ग्रेटिट्यूड्स करूंगा, इसको देख के ही एक गुड फीलिंग में आ जाऊंगा। ये एक एज अ रिमाइंडर रहेगा। मैं जब जब इसको देखूंगा ना, मेरे अंदर ऑटोमेटिकली चीजें निकलेंगी कि मुझे और किस किस के लिए ग्रेटफुल होना है। एक और सेकंड स्टोरी है, इट इज ऑफ अ डियर एंड एलिफेंट। और एक तरफ पे, एक बार की बात है, फॉरेस्ट में एक डियर थी। उसके 2 बहुत प्यारे बेबीज थे। तो उसने कुछ तो खा लिया था जिससे उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी। तो आफ्टर दैट, वो जो डियर थी ना, उसको लग रहा था मैं तो अब चले जाऊंगी, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे बच्चों का क्या होगा। तो वहीं पे से ना एक एलिफेंट गुजरा। इट इज अ रियल स्टोरी, इट इज नॉट अ स्टोरी जो मैं आपको बता रही हूँ, बट एक ये सही में एक ये स्टोरी है। तो एलिफेंट वहां से निकला, तो उसने बोला कि क्या हुआ, आप इतने मतलब ऐसे क्यों हुआ, आपने बिल्कुल अपने आप को ऐसा क्यों करके रखा हुआ है। वो उसकी फीलिंग समझ गया। तो एलिफेंट डियर बोलती है कि नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसा हो गया है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब मैं ज्यादा दिन की नहीं हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे बच्चों का क्या होगा मेरे बाद। तो एलिफेंट विल बी लाइक कि देखो, मुझे इतना तो नहीं पता, बट जो मेरे ऊपर मेरे ओनर ने लिखा हुआ है ना, मैं आपको वो समझा सकता हूँ, आप वो करो प्रैक्टिस, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो बोले क्या आपका ओनर ने क्या आपके साथ करा हुआ है? बोले मेरा ओनर ना जब भी मेरे पास आता है, यार भगवान आपका शुक्रिया है कि मेरे पास इतना बड़ा एलिफेंट है, आपका बहुत शुक्रिया है कि मेरे पास ये है। मेरे पास मतलब वो जितनी भी चीजें होती थी ना, एलिफेंट के पास आ आके उसके शुक्राने करता था। और उसने इवन एलिफेंट पे भी लिखा हुआ था कि थैंक यू फॉर द एलिफेंट आई हैव, थैंक यू फॉर द एलिफेंट जिसके कारण मैं पैसा अर्न कर पा रहा हूँ, थैंक यू फॉर, मतलब वो जितनी भी चीजों की थी ना, उसने उस एलिफेंट के बोल्ड लेटर्स पे लिखा हुआ था। तो उसने डियर को भी यही सिखाया कि आप भी जैसे भी हो ना, क्या हुआ परिस्थिति कुछ भी हो, बस आप शुक्राने करते जाओ। इट्स लाइक फिर उसके बाद डियर ने भी सेम प्रोसेस करी और बोले मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊंगा ना, तो आप मुझे बताना कैसा लगा आपको। फिर डियर ने भी ये प्रोसेस चालू करी आफ्टर 10 to 20 डेज। उसके बाद जब एलिफेंट वहां से निकला, तो वो पूछता कि अब आपको कैसा लग रहा है? बोले जब मैंने शुक्राने करना चालू करा, मेरी जो हेल्थ में चैलेंज था, इवन देखो ये तो हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, तो वो लिटरली बोली कि मेरा तो बहुत अच्छा हो गया है, उसकी सारी लाइफ, वो बोले मैं पहले से ज्यादा खुश रहने लग गई हूँ। पूरे फॉरेस्ट में ये बात फैल गई और सब लोग शुक्राने करने लग गए, और उस फॉरेस्ट के अंदर भी ना हर जगह ग्रेटिट्यूड ही ग्रेटिट्यूड हो गया। तो ये क्या था? इट इज अ पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। हमको क्या सीखने को मिल रहा है, चाहे खुश हो दुख हो, ये तो हमारे ऊपर है ना कि हम क्या देखना चाह रहे हैं उसके अंदर सिचुएशन से।
देखो, सुख भी हमारे यहाँ पे भी है, दुख भी हमारे यहाँ है। जब मैं सुखों को देखना चालू करूंगी तो वो बढ़ जाएंगे, अगर मैं दुखों को देखना चालू करूंगी तो वो बढ़ जाएंगे। तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना, मैं अगर सुख को देख के उसके शुक्राने करने लग जाऊं, चाहे वो अभी 20% ही नहीं है, क्यों, वो मेरी लाइफ में इंक्रीज होने लग जाएगा, 40 हो जाएगा, और इधर से वो कहूँ कि अगर 80% मेरी लाइफ में दुख है, वो 60 हो जाएंगे। यहाँ पे 60 होगा तो यहाँ पे 40 हो जाएगा। इट्स लाइक कि मैं जिस चीज को बढ़ाऊंगी ना लाइफ में, वो बढ़ता जाएगा। और आज का जो बुक में भी था, सबसे पहले थॉट ही यही था, रिफ्लेक्ट अपॉन योर प्रेजेंट ब्लेसिंग्स विच एवरी मैन हैज प्लेंटी। ना कि पास्ट के मिसफॉर्च्यून यू, जो सबके पास कम है। हम देखेंगे ना तो हमारे पास 80% लाइफ तो मेरी बहुत ही अच्छी चल रही होती है, बस वो 20% ही जो खड्डे हैं ना, मैं बस उन्हीं को देख के चल रही होती हूँ। आज मैं किचन में जाऊं, मेरे पास सब कुछ होगा, आज मेरे पास घर है, मेरे पास मेरी जॉब है, इतने अच्छा फैमिली है। तो इट्स लाइक मेरी 80% चीजें तो सही चल रही है ना, सिर्फ 20% है। उसको भी मैं कैसे कर सकती हूँ? बाय डूइंग द प्रैक्टिसेस ऑफ ग्रेटिट्यूड। सिर्फ आज आपको क्या करना है, एक रॉक लेना है, रात को सोने से पहले इस रॉक को अपने हाथ में ऐसे पकड़ना है। बस ये देखना है कि ये रॉक कोई नुकीला ना हो, कोई ऐसा ना हो आपके हाथ में आ जाए। बस इसको लेके दिन भर में सुबह से चालू हो जाना है, वाह आज तो ये भी अच्छा हो गया बाबा जी, आज तो ये भी अच्छा हो गया। आप जो जो चीजों के शुक्राने करते जाओगे ना, इट्स लाइक कि आप भंडारे खोल दोगे उसके। और जो फिर एक पे टिक जाना, अगर आपने 10-15 चीजें सोच ली कि मेरे साथ तो यही अच्छा हुआ, फिर उनमें से बेस्ट चूज करना है एक, कि नहीं आज तो मैंने वो करा था, मुझे उसमें बहुत मजा आया, आज मैं वहां घूमने गई थी ना, मैंने तो अपनी फेवरेट ड्रेस खरीदी, उसके लिए थैंक यू। ऐसा करते करते जब आप सोओगे ना रात को, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपके माइंड में भी वही चलेगा कि यार ये तो शुक्राने कर करके सो रही है। वो आपको और ब्लेसिंग्स बताएगा, और आप मॉर्निंग में उठोगे तो काउंट योर ब्लेसिंग्स करोगे। तो ये दोनों प्रैक्टिसेस, इसके लिए तो बोलते हैं ना, इट इज सच अ गुड प्रैक्टिस जो आपकी लाइफ को गोल्ड में बदल सकती है। बस आपको क्या करना है, इन दोनों को लाइफ के अंदर अप्लाई करना है, और आपकी लाइफ के अंदर आप देखोगे 101% चेंजेस आएंगे ही आएंगे। इवन आप इसको आपके बेड साइड ऑफ द ड्रॉर में रख सकते हो, एक आपके स्टडी टेबल पे रख सकते हो, कि जब भी आप इसे देखो आपको एक गुड फीलिंग आए, आप ग्रेटिट्यूड के मूड में ऑन हो जाओ। यही था आज का चैप्टर और उसकी समरी, कि हमको हमारी जो आज की नियामता है ना, बस उसी के ऊपर फोकस करना है, ना कि मिसफॉर्च्यून्स के ऊपर जो हमारे पास बहुत सारे, क्या हुआ यार, वो है तो भी, इट इज जस्ट अ थिंग, वो मुझे कुछ सिखाने आए। वो टाइम भी निकल जाएगा जब मैं शुक्राने करूंगी। जी दिया जी, हम ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू करें कि उसके पहले कुछ और भी है? Great. सभी को क्लियर है ना आज का चैप्टर रॉक प्रैक्टिस का जो हमने सुबह किया था? अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो हम बाद में उसको ले लेंगे, पहले हम आज की प्रैक्टिसेस शुरू करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिसेस से ही सब कुछ होने वाला है। ठीक है, तो अपना जर्नल, मैजिकल जर्नल लीजिए, और जो हमें जादू का हथियार मिला है, अपनी पेन, और सब स्टार्ट करेंगे। सब रेडी है? कि मिलन जी स्टार्ट कीजिए। इसमें शुरू कर दो ना, इसको आगे कंटिन्यू करती हूँ। अपना इंटेंशन लिखना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम इंटेंशन लिखेंगे, जो भी मेरा ड्रीम है, जो भी मैं कुछ इस सेशन से चाह रही हूँ, अपने 2 लाइनर का ड्रीम फर्स्ट लिखेंगे, जो हमने कल लिखा था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, भगवान, आपके जो भी फेवरेट गॉड है उनका नाम, फॉर द गिफ्ट ऑफ माय ड्रीम। जो भी आपका ड्रीम है आप उसको लिखेंगे जैसा आप चाहते हैं। होप सभी ने अपना ड्रीम लिख लिया होगा, सभी को क्लैरिटी होगी। थैंक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ माय, जो कल आपने लिखा था उसे आप एज इट इज कॉपी कर सकते हैं।
एक्सक्यूज मी, क्या जी क्या लिखने बोला है अभी? अभी आपका वन लाइनर इंटेंशन आप लिखोगे। आप इस क्लास को अटेंड कर रहे हो ना, तो क्यों कर रहे हो, आपको क्या चाहिए इस क्लास से, आप अपनी ओ, लाइफ में कौन सा ड्रीम फुलफिल करना चाहते हो, वो लिखोगे। थैंक यू के फॉर्मेट में हम पहले ही ग्रेटफुल हो जाएंगे कि जैसे वो मेरी लाइफ में आ चुका है। जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स फॉर द गिफ्ट ऑफ माय डैश 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 गोल्ड डैश डैश ग्राम्स, because it is my favorite design, elegant, beautiful, and I'm so happy to receive it. ओके, थैंक यू। अब अपने आप को बोले, मैं इतनी सारी कमाई करूंगी इसके लिए, इतनी शिद्दत से प्रैक्टिसेस करूंगी कि ये मेरे पास आ चुका है, मुझे वो कॉन्फिडेंस फीलिंग मेरे थॉट प्रोसेस में ऑलरेडी आई हैव अचीव्ड इट। और पूरी फीलिंग्स के साथ मैं ग्रेटिट्यूड सीखूंगी। जी मिलन जी। जी शुरू करें। जी आई एम ग्रेटफुल टू धरती माँ बिकॉज शी नर्चर्स ऑल लाइफ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज हम धरती माँ के ग्रेटिट्यूड्स लिखेंगे, क्योंकि जो रॉक प्रैक्टिस है वो भी हमें यही बता रही है ना कि वो भी एक, देखा जाए तो धरती का ही वो है। जी और सभी दिया अपना जी। अपना रॉक हाथ में ले लेंगे और ये रॉक को एक हाथ पकड़ में। के हम करेंगे। ये अपना रॉक हम अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ लेंगे और राइट हैंड से हम ग्रेटिट्यूड लिखना चालू करेंगे, क्योंकि सब कुछ हमें धरती माँ दे सकती है। मैं ये याद रखूं और मेरा इंटेंशन भी मैं अपने दिमाग में साइड में रख के चलूंगी कि ये धरती माँ मेरा वो इंटेंशन पक्का पूरा करेगी। और बहुत फीलिंग्स के साथ हम स्टार्ट करते हैं। ठीक। जी मिलन जी, आप स्टार्ट कर रहे हो कि मैं स्टार्ट करूं? मैंने एक बार तो बोल दिया फर्स्ट इंग्लिश में, आप हिंदी में। Which one you have started? Can you listen? आई एम ग्रेटफुल टू धरती माँ बिकॉज शी नर्चर्स ऑल लाइफ। मैं धरती माँ की कृतज्ञ हूँ, क्योंकि वह मुझे भोजन देती है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आई एम ग्रेटफुल टू धरती माँ। आई एम ग्रेटफुल टू धरती माँ बिकॉज शी गिव्स मी फूड। तूने दिया जी इसके पहले वाले में हिंदी में दूसरा बोल दिया है। ओके, मैं एक मिनट। मैं बोल देती हूँ, आप फिर थर्ड से कंटिन्यू करना। मैं धरती माँ की कृतज्ञ हूँ। मैं धरती माँ की कृतज्ञ हूँ, क्योंकि वह सभी जीवन का पालन करती हैं। क्योंकि वह सभी जीवन का पालन करती हैं। ये धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आई एम ग्रेटफुल टू धरती माँ। आई एम ग्रेटफुल टू धरती माँ बिकॉज शी सपोर्ट्स मी एवरी डे।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी दिया जी। एक सेकंड। मैं धरती माँ की कृतज्ञ हूँ। मैं धरती माँ की कृतज्ञ हूँ क्योंकि वह हर दिन मुझे सहारा देती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू धरती माँ। ग्रेटफुल टू धरती माँ स्माइल के साथ लिखेंगे। बिकॉज शी ग्राउंड्स माई एनर्जी। और फील करेंगे। शी ग्राउंड्स माई एनर्जी। बस जब भी लिख रहे हो ना, अपने पेन को और एक कॉपी को देखिए, एक बहुत प्यारी सी स्माइल दे दो, ऑटोमेटिकली सब अच्छा हो जाएगा। जी। मैं धरती माँ की कृतज्ञ हूँ। इतनी प्यारी धरती माँ सामने सभी देख पा रहे हैं, उनको देख के उनसे कनेक्शन फील कीजिए। क्योंकि वह मुझे आश्रय देती है। इतनी सारी छतें मिली धरती माँ से, उनकी बहुत शुक्रगुजारिता है। जी मिलन जी। आपका साउंड नहीं आ रहा है मिलन जी। पहले कर दिया हिंदी में। हाँ। मैं धरती माँ की कृतज्ञ हूँ क्योंकि वह मेरी ऊर्जा को स्थिर रखती है। ओके ओके। क्योंकि वह मेरी ऊर्जा को स्थिर रखती है। आई एम ग्रेटफुल टू धरती माँ बिकॉज शी प्रोवाइड्स शेल्टर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू धरती माँ, मुझे घर देने के लिए। जी दिया जी। 6। आई एम ग्रेटफुल टू धरती माँ बिकॉज शी होल्ड्स मी विथ लव। कितना प्यार से पालती है धरती माँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू धरती माँ। मैं धरती माँ की कृतज्ञ हूँ क्योंकि वह मुझे प्रेम से थामे रखती है। से थामे रखती है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद धरती माँ। आई एम ग्रेटफुल टू धरती माँ बिकॉज शी गिव्स मी trees and plants। हर एक प्लांट का शुक्राना जो मुझे ऑक्सीजन की गिफ्ट देता है, जिससे मैं जीवित रह सकती हूँ। थैंक यू धरती माँ। She थैंक gives यू। me plants and प्लीज। प्लीज। trees।
Yes, trees and plants. Okay. मैं धरती माँ की कृतज्ञ हूँ क्योंकि वह पेड़ पौधे देती हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। I'm grateful to Dharti Ma because she always gives. बस देती ही रहती है, देती ही रहती है, देती ही रहती है, निरंतरता में मुझे मिल रहा है। I'm grateful to Dharti Ma because she gives. Thank you, thank you, thank you. मैं धरती माँ की कृतज्ञ हूँ क्योंकि वह हमेशा देती रहती हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मुझे निरंतरता में सब कुछ देने के लिए। Yes. खुशी को फील करो, उस अबेंडेंस वाली फीलिंग में आ जाओ कि यार मिल रहा है, हर पल मिल रहा है। जब मेरा माइंडसेट अबेंडेंस वाला होगा ना, तो मेरी पात्रता बढ़ेगी, तो मेरे सारे सपने लेने के मैं काबिल हो जाऊंगी। हम ये जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं ना, इसीलिए कर रहे हैं कि मेरा माइंड समझे मुझे कितना कुछ मिल रहा है, और वाकई में मिल रहा है, मैंने रियलाइज ही नहीं किया है। सोचो ना, कितनी बड़ी नियामत है हम इस धरती पे हैं। अगर मैं वीनस पे होती, मार्स पे होती, कहीं और होती, किसी और प्लेनेट पे, तो मैं जिंदा ही नहीं रह पाती। थैंक यू धरती माँ, थैंक यू मुझे समाने के लिए, मुझे देने के लिए, मुझे इतना प्यार करने के लिए। ये अबंडेंस वाली फीलिंग को अपने अंदर लेकर आओ कि हर पल मिल रहा है, और उस फीलिंग से लिखेंगे हम। आई एम ग्रेटफुल टू धरती माँ because she asks for nothing in return. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं धरती माँ की कृतज्ञ हूँ क्योंकि वह बदले में कुछ नहीं मांगती। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद धरती माँ। आई एम ग्रेटफुल टू धरती माँ because she teaches patience and kindness. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरी प्यारी धरती माँ, थैंक यू सो मच। मैं धरती माँ की कृतज्ञ हूँ क्योंकि वह धैर्य और करुणा सिखाती हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू धरती माँ। आई एम ग्रेटफुल टू धरती माँ because she gives us seasons, because she gives us seasons. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू धरती माँ।
मैं धरती माँ की कृतज्ञ हूँ क्योंकि वह हमें ऋतुएं देती है। वह हमें ऋतुएं देती हैं। मैं हर मौसम एंजॉय कर पाती हूँ ना धरती माँ के कारण, बारिश में बारिश, गर्मी में गर्मी, सर्दी में वो सर्दी। तो उन सब के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू धरती माँ। I am grateful to Dharti Ma because she gives us clean air. Thank you, thank you, thank you, प्यारी प्यारी धरती माँ। मैं धरती माँ की कृतज्ञ हूँ क्योंकि वह स्वच्छ हवा देती है। वह हमें स्वच्छ हवा देती हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अगर आप में से किसी को भी मन है ना कि कोई आ रही है फीलिंग और बहुत अच्छा लग रहा है, हम भी कुछ बोलना चाहते हैं, तो हैंड रेज कीजिएगा। आप भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरली फीलिंग्स तो आ रही होंगी और लग रहा होगा कि वाह यार, धरती माँ ने कितना कुछ दिया है ना, कितना मजा आ रहा है ना इतना सब लेकर। यस, तृप्ति जी आप बिल्कुल। शेयर करोगे? आ, एक लिखा के जी। हम आपको वापस बोलते हैं, ठीक है? ओके ये वाला ओके। लिखा। यस, आई एम ग्रेटफुल टू धरती माँ because she absorbs our pain। और मैं जो थैंक यू बोल रही हूँ ना, वो हमको सबको बोलना है, लिखना नहीं है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू धरती माँ। बस हम वो फील करने के लिए बोलते हैं हर बार। जी मिलन जी। मैं धरती माँ की कृतज्ञ हूँ क्योंकि वह हमारा दुख सोख लेती है। दुख सोख लेती है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जी तृप्ति जी बोलिए। जी। मैं धरती माँ के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। लिख रहे हो या बोलूं? जी जी लिखवा दीजिए। मैं धरती माँ के लिए सच सचमुच कृतज्ञ कृतज्ञ हूँ। कृतज्ञ हूँ जी क्योंकि आप मेरी सारी निगेटिविटी लेते हो और मेरी सारी नेगेटिविटी लेते हो। मुझे आपकी सारी पॉजिटिविटी प्रदान करते हो। ओके वेरी गुड। आपकी सारी पॉजिटिविटी प्रदान करते हो। थैंक यू। ये नकारात्मकता और सकारात्मकता शब्द आएगा, वो यस, अभी ज्यादा इसमें नहीं है ना बोलने में, तो बहुत वो अच्छा जी, आया नहीं। थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छा बताया। थैंक यू जी। इसको हम इंग्लिश में थैंक यू। लिखेंगे। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू धरती माँ because you take from me my negativity because you take from me my negativity and fill me with positivity at, and fill me with positivity। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू धरती माँ। जी मिलन जी। जी। यस मैम। आई एम। जी हाँ कोई कुछ बोल आप रहा है? बताओगे? हाँ हाँ जी।
बताइए। मैं धरती माँ की कृतज्ञ हूँ जिसकी मिट्टी में पलकर हम खेले हैं और बड़े हुए हैं। यस, यस, वेरी गुड जी। हम इसको लिखेंगे, मैं धरती माँ के लिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि मैं इसमें खेलती व बढ़ती हूँ। इंग्लिश में लिखेंगे, आई एम ग्रेटफुल टू धरती माँ बिकॉज आई प्ले एंड ग्रो इन इट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी। मिलन जी। मैं जी खुशबू जी, आप भी लिखवाइए। हाँ जी, मैं धरती माँ की कृतज्ञ हूँ जिसकी जिसकी मिट्टी लेकर के हम गमले में प्लांट्स लगाते हैं और वो पौधे जी बड़े होते हैं। जी जी जी, वेरी गुड जी। मैं धरती माँ की कृतज्ञ हूँ क्योंकि वह पेड़ों को फलने फूलने देती है। थैंक यू, थैंक पोषण भी लिख सकते हैं ना इधर। थैंक यू। आई एम ग्रेटफुल टू धरती माँ because it allows trees to grow and flourish. जी जी मिलन। हाँ रेखा जी, आप भी खुशबू बताइए। जी ने यस मैम। जी, मैम आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, आ रही है। मैं धरती माँ के लिए सच में कृतज्ञ हूँ क्योंकि धरती माँ हमें अन्न उत्पादन करवाती है जो हमारे संसार को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। धन्यवाद मैं धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, मैं धरती माँ के लिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि वे मुझे अन्न देती हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम truly grateful for धरती माँ because she provides food for me. Thank you, thank you, thank you. जी मिलन जी। खुशबू जी ने नहीं बोला था ऑप्शन में, तो एक बार बोल खुशबू दिया। जी आप बोलना। नहीं, वो वीना जी हाँ, नहीं बोला था। मैं धरती माता की कृतज्ञ हूँ क्योंकि उनके मिट्टी से मुझे हमें बहुत अच्छी स्मेल्स आती है। ओके। मैं धरती माँ की कृतज्ञ हूँ क्योंकि उनकी मिट्टी की खुशबू भीनी बहुत। मिट्टी आएगी ना यहाँ पे शब्द, भीनी मिट्टी की खुशबू, हाँ, मतलब भीनी मिट्टी ऐसा आएगा। भीनी गीली मिट्टी। मिट्टी। मिट्टी की स्मेल नहीं आती ना। हाँ, उनकी गीली मिट्टी, गीली गीली मिट्टी। गीली मिट्टी की खुशबू बहुत खुशी प्रदान करती है। आई एम ग्रेटफुल टू धरती माँ बिकॉज हर वेट मड gives me
immense pleasure. Thank you, thank you, thank you. I am grateful to Dharti Ma. I am grateful to Dharti Ma because she is my true home. Because she is my true home. Thank you, thank you, thank you, Dharti Ma. मैं धरती माँ की कृतज्ञ हूँ क्योंकि यह मेरा सच्चा घर है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू धरती माँ। जी मिलन जी। जी, I am grateful to Dharti Ma because she gives us rivers and oceans. Thank you, थैंक यू, थैंक यू धरती माँ रिवर और ओशियन प्रदान करने के लिए। मैं धरती माँ की कृतज्ञ हूँ क्योंकि वह नदियां और समुद्र देती हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू धरती माँ। बीच बीच में बोल सकते हैं मैम, बीच बीच में बोल सकते हैं। जी आप अगर ग्रेटिट्यूड कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, हम लिखेंगे। जी 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 मैं बोलिए। मैं धरती माँ की कृतज्ञ हूँ, इसने हमें पेट्रोल दिया है जो कि जी अपनी धरती में ही समाया हुआ है। जी मैं धरती माँ के लिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि वह हमें ईंधन प्रदान करती हैं। कोयल लगी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम ग्रेटफुल टू धरती माँ because you give me fuels you give me energy fuels. Thank you, thank you, thank you. I am grateful to Dharti Ma because she teaches me abundance. वो मुझे abundance के बारे में सिखाती है ना, कि कितनी सारी abundance है। स्टार्स को देख लूं, ग्रीनरी को देख लूं, हर एक चीज में abundance ही abundance है। हम मिलन जी एक छोटा सा बीज डालते हैं और उसमें से कितने हम्म पेड़ निकल के आते हैं, कितने फ्रूट्स आते हैं ना एक ही बीज में से। तो ये अबंडेंस ही तो है। हमने एक बीज डाला धरती में और इतने सारे फल, इतने सारे फूल निकल गए उसमें से। तो वो कितना मल्टीप्लाई कर देती है, कितना अबंडेंस लेके आती है। मैं धरती माँ के लिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि वह समृद्धि सिखाती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू धरती माँ। जी तृप्ति जी, आप कुछ, आपने हैंड रेस करा था। ये कौन है, किसी ने हैंड रेस किया है तो? जी अ, बोलिए। वो जो
ईंधन के बाद खनिज पदार्थ देते हैं, मतलब जैसे हीरा, हाँ, कोयला, हम है ऐसे। ना, हम अभी फोकस जो के कर रहे हैं ना, तो हम एक एक चीज का अलग अलग से करेंगे शुक्राना। इसीलिए हम फिर मैंने इसलिए हैंड वन लाइनर डाउन में किया। लिखा है। जी, इसलिए हैंड डाउन किया मैंने। अच्छा अच्छा, वही हम फिर उनका अलग से खनिज पदार्थों का अलग से लिखेंगे। तो क्योंकि यस। हम है ना, मतलब बहुत डीप में जाके कर रहे हैं, तो हम छोटी छोटी चीजों के लिए अलग अलग से थैंक यू बोलेंगे, मिक्स नहीं करेंगे। जी। हाँ हाँ। आई एम थैंक यू दिया ग्रेटफुल जी, मैं टू बोल धरती सकती हूँ? माँ। जी हाँ, ये वाला लिखवा ले मिलन जी, फिर आप बोलिएगा। जी मिलन जी। आई एम ग्रेटफुल टू धरती माँ because she gives beautiful landscapes. कितने सुंदर सुंदर दृश्य दिखते हैं ना धरती माँ के, उसके प्रति भी हम कृतज्ञ धरती माँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं धरती माँ के लिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि वह सुंदर दृश्य दिखाती है। वह सुंदर दृश्य दिखाती है। जी रोमा जी, कौन बोल रहा था? हाँ हाँ जी, जी, मैं रोमा धरती जी। माता के लिए कृतज्ञ हूँ। जी फिर वह से बोलिए। वह हमें फसलें उगाने के लिए उपजाऊ मिट्टी प्रदान करती हैं। जी मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद, हाँ, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं एक सेंटेंस धरती और माँ। बोलना चाहूंगी मैम। मैडम, एक सेंटेंस और बोलना चाहूंगी। हाँ, ये जी पहले लिखते बिल्कुल। ना हम। हाँ जी, हाँ जी। मैं धरती माँ की कृतज्ञ हूँ कि हमें फसलें उगाने के लिए क्योंकि फसल उगाने के लिए उपजाऊ मिट्टी प्रदान करती हैं। उपजाऊ मिट्टी प्रदान करती हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम ग्रेटफुल टू धरती माँ because she gives fertile land to grow crops. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी बोलिए रोमा जी। मैं धरती माता की कृतज्ञ हूँ। धरती माता पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं धरती माँ के लिए, कृतज्ञ हूँ ये मैं बोल रही हूँ, कृतज्ञ हूँ क्योंकि वह हमें जीवित रखने के लिए सभी संसाधन प्रदान करती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम ग्रेटफुल टू धरती माँ because you provide everything needed to live and be alive. Thank you, thank you, thank you धरती माँ। जी मिलन जी। 2 मिनट में लिख रही हूँ, फिर बोलती हूँ। मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ। आई एम ग्रेटफुल टू धरती माँ because she provides healing energy. Thank you, thank you, thank you धरती माँ। मैं धरती माँ के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं धरती माँ के लिए कृतज्ञ हूँ
क्योंकि वह उपचार ऊर्जा देती हैं। उपचार ऊर्जा देती हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद धरती माँ। I am grateful to Dharti Ma because she holds ancient wisdom. Thank you. Thank you. Thank you, Dharti Ma. मैं धरती माँ के लिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि वह प्राचीन ज्ञान रखती हैं। जितने भी लोग हैं ना जिनको हिस्ट्री के जो मतलब खोज करनी होती है ना, तो पहले वो खुदाई करते हैं और धरती के अंदर से जो कुछ भी उन्हें इंफॉर्मेशन मिलती है ना, उसके बेसिस पे वो बताते हैं कि पिछले थियोलॉजिकल समय आई में थिंक। ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। तो ये क्या है? धरती माँ के अंदर ही सब खजाने छुपे हुए हैं। वो हमें बताती है कि यहाँ क्या क्या हो चुका है, क्या क्या हो रहा है, कितना प्राचीन ज्ञान छुपा है। थैंक यू धरती माँ, थैंक यू। I am grateful to Dharti Ma because she symbolizes fertility. Because she symbolizes fertility. Thank you, thank you, thank you, Dharti Ma. मैं धरती माँ के लिए कृतज्ञ हूँ स्माइल करके लिखिए। क्योंकि वह उर्वरता का प्रतीक है। क्योंकि वह उर्वरता का प्रतीक है। फील कीजिए कि धरती माँ के अंदर से उनकी पॉजिटिव एनर्जी आपके पास आ रही है। वो इतनी ब्लेसिंग्स दे रही है, इतना खुश फील कर रही है। हम मम्मी को बोलते हैं ना थैंक यू मम्मी, तो मम्मी कितनी दुआएं देती है, हाँ मेरा बच्चा मुझे थैंक यू बोल रहा है। अरे वाह, कितना अच्छा मजा आ जाता है जब हमारा बच्चा आके हमको थैंक यू बोलता है किसी चीज के लिए। तो आज धरती माँ भी बहुत ब्लेस कर रही है हम सबको, और वो बोल रही है कि आपकी जो भी ड्रीम्स है ना मैं पूरे करूंगी। उस फीलिंग के साथ, उस जोश को हमेशा रखेगा, उस गुड फीलिंग को हमेशा रखेगा। जी जी दिया जी, एक चैट पे आया है ग्रेटिट्यूड। मैं इंग्लिश में बोलूँ, आप जी हिंदी में कर दें। जी 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 बोलिए। आई एम ग्रेटफुल टू मदर अर्थ एंड जी बिकॉज शी रिमाइंड्स मी दैट आई विल मर्ज विथ her at the end of my life. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बोलते हैं ना मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में ही जाना है, तो ये ग्रेटिट्यूड उसी के लिए ही है आई थिंक, जिन्होंने भी लिखा है। पार्डन मैम। बहुत अच्छा, बहुत हाँ। अच्छा लिखा है। मैं धरती माँ की कृतज्ञ हूँ क्योंकि यह मुझे याद दिलाती है कि जीवन के अंत में मैं उनसे मिलकर एक हो जाऊंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू धरती माँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक बार रिपीट करेंगे प्लीज। मैं धरती माँ की कृतज्ञ हूँ क्योंकि यह मुझे याद दिलाती है
कि जीवन के अंत में मैं उनसे मिलकर एक हो जाऊंगी या उन्हीं में समा जाऊंगी। जिसमें आपको फीलिंग आ रही है वो वर्ड लिखिए। I am grateful to धरती माँ। थैंक यू। और जिसने भी लिखा है ना, बहुत प्यारा थॉट है। आई थिंक राखी जी की रेखा जी में से ही किसी ने, यस, बहुत ब्यूटीफुल। राखी कुंडमाल जी करके उन्होंने लिखा है। कितनों को अभी पीस फील हो रही है, अंदर एक अद्भुत शांति का महसूस हो रहा है, या बहुत खुशी लग रही है, या एक लग रहा है हाँ बहुत रिलैक्स वाला अच्छी फीलिंग, गुड फीलिंग आ रही है। जिसको जिसको भी आ रही है थम्स अप कीजिए। यस, थैंक यू सो मच। आई एम ग्रेटफुल टू धरती माँ। आई एम ग्रेटफुल टू धरती माँ because she keeps me stable. Because she keeps me stable. Thank you. Thank you. Thank you. मैं धरती माँ की कृतज्ञ हूँ क्योंकि वह मुझे स्थिर बनाती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और हमने 30 ग्रेटिट्यूड लिख लिए इजिली। जी जी मिलन जी। I'm grateful to धरती माँ because she turns waste into life. She turns waste into life. मैं धरती माँ की कृतज्ञ हूँ क्योंकि वह कचरे को जीवन में बदलती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये जितने भी छोटे छोटे एंजाइम्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, ये कचरे में से ही बनते हैं। और पता है आपको, कचरे में से बायोगैस बनती है। उस गैस से कितने सारे फैक्ट्रीज में कितना सारा काम होता है। सच में हर She, एक चीज को धरती माँ इतना इतना काबिल बना देती है। जो है ना अपनी जन्मभूमि को रोज माथा टेकता है ना, उसके अंदर काबिलियत का खजाना बढ़ जाता है। रोज सुबह उठते ही अगर धरती माँ को हम प्रणाम करते हैं ना, तो हमारी काबिलियत बहुत बढ़ जाती है। और हम जितना उसको माथा टेकते हैं ना, दुनिया हमारे आगे माथा टेकती है। ये बात सच है। और दिया जी, अगर कचरे की बात करें तो जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है किचन का, उसी से ही तो कितनी बार खाद भी बनती है और उस हद में। खाद से पौधा उगता है। इट्स लाइक कि वो कहीं पे भी हो सकता है जीवन का दान, तो धरती माँ कहीं से भी कुछ भी दे सकती है। आई एम ग्रेटफुल टू धरती माँ because she gives birth, she gives birth to all beings. Thank you, thank you, thank you धरती माँ। मैं धरती माँ की कृतज्ञ हूँ क्योंकि वह सभी प्राणियों को जन्म देती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू धरती माँ। I'm grateful to धरती माँ because she is rich with minerals. Because she is rich with minerals. Thank you, thank you, thank you धरती माँ। मैं धरती माँ की कृतज्ञ हूँ
क्योंकि वह खनिजों से भरी हुई है। अभी जिसने खनिजों का बोला था ना, आ गया। जी मिलन जी। जी, आई एम ग्रेटफुल टू धरती माँ because she gives me a place to walk. Because she gives me a place to walk. Thank you. Thank you. Thank you, धरती माँ. मैं धरती माँ की कृतज्ञ हूँ क्योंकि वह मुझे चलने की जगह देती है। क्योंकि वह मुझे चलने की जगह देती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू धरती माँ। थैंक यू सो मच। अबंडेंस ऑफ जगह है मेरे पास चलने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। मैं अबंडेंस में हूँ, बहुत अबंडेंस में। हर चीज मुझे भरपूरता में मिल रही है। थैंक यू, थैंक यू, Thank you. थैंक यू। थैंक यू I'm धरती grateful. माँ, जी आप बोलिए। एंडलेस है। थैंक यू धरती माँ, आप एंडलेस है, एंडलेस है, आपकी कोई खत्म नहीं है जगह, सीमा नहीं, आई थिंक. धरती की कोई सीमा नहीं है। जी जी जी, हम आगे लिखेंगे। बहुत बढ़िया रीना जी। जी, आई एम ग्रेटफुल टू धरती माँ इसको आप ऐसे लिखो मिलन जी, आई एम ग्रेटफुल टू धरती माँ बिकॉज यू आर वास्ट एंड बिग। जो आपने बोला ना, हमने उसको ही ऐसे पॉजिटिव में लिखा। बहुत विशाल हो आप, बहुत बड़े हो आप धरती माँ। थैंक यू, जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। मैं कृतज्ञ हूँ धरती माँ के लिए क्योंकि आप विशाल और फैली हुई हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू धरती माँ, इतना बड़ा होने के लिए, इतना विशाल होने के लिए। थैंक यू। आई एम ग्रेटफुल टू धरती माँ because she gives us flowers. She gives us flowers. Thank you. थैंक यू, थैंक यू धरती माँ, मुझे भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों को देने के लिए, अबंडेंस में, वो भी. मैं धरती माँ की कृतज्ञ हूँ क्योंकि वह हमें फूल देती है। क्योंकि वह हमें फूल देती है। जी तृप्ति जी, आपने हैंड रेस करा हुआ है. हाँ, मैं बोलना चाहती हूँ। जी मैं सच धरती माँ के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ क्योंकि जी आप हमें पंच तत्व प्रदान करते हो। मतलब चार तत्व, पा, पांचवा तो पृथ्वी है, चार तत्व प्रदान करते हो। जैसे क्योंकि हवा, पानी आप पांच तत्वों से भरे हो, नहीं तो ऐसा भी में पांच से तत्वों से एक भरे। हो। आप पांच तत्वों में से एक हो। ओके।
आकाश तत्व में पंच तत्व समाये होते हैं। आई एम ग्रेटफुल टू धरती माँ for because you are one of the 5 elements important for me. Thank you, thank you, thank you. जी खुशबू जी का भी हैंड रेज है। हाँ, बोलिए खुशबू जी। आई एम ग्रेटफुल फॉर धरती माँ बिकॉज धरती माँ से हमें पानी मिलती है पीने Yes, I am grateful to थैंक यू Dharti थैंक यू Ma थैंक because you give us abundance of water. Thank you, thank you, thank you. मैं धरती माँ के लिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि वह मुझे प्रचुरता में धन जल तत्व देती हैं। मैं वो धन की प्रैक्टिस कर करके है ना, धन ही धन आता है मेरे दिमाग में मैं वही इतना। सोच रही हूँ, आप जल कहाँ चला गया बीच में से। मैंने इतनी सारी मनी प्रैक्टिसेस कर ली है ना कि अब मैं जो भी करती हूँ ना तो मेरे अंदर वही आता है कि मुझे धन मिल रहा है, यहाँ से भी धन मिल रहा है, वहां जी से भी धन मिल मंजीत रहा है। जी, आपका भी हैंड रेज है। मैं धरती माँ की कृतज्ञ हूँ क्योंकि वो हमारी पूरी मानव जाति का बोझ उठाए हुए हैं। वाह वाह वाह। मैं धरती माँ की कृतज्ञ हूँ क्योंकि वह संपूर्ण मानव जाति का भार उठाती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम ग्रेटफुल फॉर धरती माँ because you bear weight of whole mankind. Thank you, thank you, thank you धरती माँ। और 40th है, कोई बोल जी सकते? वो वीना जी का भी हैंड रेज है। जी रीना जी बोलिए। मैं धरती माँ की कृतज्ञ हूँ कि जिसने अपने ऊपर बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनने दी हैं। यस, मैं धरती माँ की कृतज्ञ हूँ क्योंकि मुझे बड़ी बड़ी इमारतें बनाना अलाउ करती है, क्योंकि वह मुझे बड़ी बड़ी इमारतें बनाना अलाउ करती है। आई एम ग्रेटफुल टू धरती माँ because she allows me to make big big buildings. अच्छा, हमारे 40 ग्रेटिट्यूड्स हो गए हैं। हम लोगों ने 10 मिनट्स की प्रैक्टिस सोची है धरती माँ की एनर्जी से कनेक्ट करने की। आप वो करना चाहेंगे कि हम 50 ग्रेटिट्यूड्स लिखें? तभी बताइए तो फिर हम उस हिसाब से करें। कनेक्ट करना चाहेंगे धरती माँ के साथ। कनेक्ट प्रैक्टिस मैम। ठीक है, ठीक है, तो फिर सभी को है ना, बाकी के 10 बचे शुक्राने आप सभी लिख लोगे ना? हम लोग एक बार आइडिया दे देते हैं, हम 1 मिनट में मैं और मिलन इंग्लिश में और हिंदी में एक एक पढ़ लेते हैं। तो आप आइडिया ले लीजिए, आप ये लिखिएगा फिर अपने आप से, ठीक है मिलन जी? आप लोग इसका पिक्चर भेज देंगे ग्रुप में, शेयर ये कर देंगे।
नहीं, ये हमने रिकॉर्डिंग देख के ही करिएगा आप, क्योंकि अब हमने वो नहीं नहीं पेड, नहीं 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 नहीं, ये जो आप कर रहे हो ना, जो 10 रह गई ये रिकॉर्डिंग आ उसमें। जाएगी। हाँ हाँ ठीक है। अरे दिया जी, फॉर द पेड पार्टिसिपेंट्स वी शेयर। हाँ, जो पेड पार्टिसिपेंट्स होंगे ना उन्हीं को मिलेगा ये, जो हम्म, कमिटेड वाले हैं जी। तो हम 5-10 और पढ़ लेते हैं मिलन जी, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी 4 हो रही है दिया जी, तो थोड़ा जल्दी। ओके, या फिर हम, ठीक है, ये हम ग्रुप में भेज देंगे कमिटेड वालों को, और वी विल स्टार्ट विद द एक्टिविटी, ठीक है। सभी लोग है ना जमीन पे बैठ जाएंगे। जमीन पे ना बैठा जाए तो पैर रख ले जमीन पे। आप जहां दिया पे जी भी आप, आप जहां पे भी हो ना, बस आप फ्लोर पे आ जाओ, और कोई मैट नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। और अगर कंफर्टेबल है, अपने बेडरूम में है, तो यू कैन स्लीप ऑल्सो, सीधा सो जाइए, जैसे आपको पूरा वो कनेक्शन फील हो लैंड से, और एकदम कंफर्टेबल रिलैक्सिंग पोजीशन में आ जाएंगे, और बस आवाज को फॉलो करेंगे। मैजिक रॉक हाथ में ही रहेगा। सभी कंफर्टेबल हो जाइए। बस हम 1 मिनट में स्टार्ट करते हैं। दिया जी एक बार आप अनम्यूट कर लो ना, म्यूट, ताकि अगर आप बोलोगे तो। आराम से बैठ जाइए। अगर लेटे हुए हैं तो सीधे लेट जाइए। बैठे हुए हैं तो अपनी कमर को सीधा रखेंगे, और शोल्डर्स को थोड़ा सा हल्का नीचे ड्रॉप कर लेंगे। रिलैक्स फील करेंगे। अपने हाथों से अपने दिल को छुएंगे। अगर मैजिक रॉक है तो मैजिक रॉक हाथ में ही रहेगा, इससे दिल के ऊपर हाथ रखेंगे। ये मेडिटेशन मेरे हार्ट की एनर्जीज को मैं अर्थ की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए करूंगी। गहरी सांस लें, और धीरे धीरे सांसों को छोड़ें। हर आती सांस के साथ बहुत रिलैक्स फील करेंगे, बहुत पॉजिटिव फील करेंगे, और हर जाती सांस के साथ सारी चिंताओं को, डर को, नेगेटिविटी को छोड़ देंगे। इस प्रेजेंट मोमेंट में रिलैक्स फील करेंगे। अपना ध्यान अपने हार्ट चक्र के ऊपर ले जाएंगे, और खुद ही खुद से कहेंगे, यू आर सेफ, यू आर सपोर्टेड, यू आर कनेक्टेड टू धरती माँ। आप सेफ हो, सुरक्षित हो। आपको हर वक्त धरती माँ का सहयोग मिल रहा है। हर पल आप धरती माँ से कनेक्टेड फील कर रहे हो। जो आपकी बॉडी का कनेक्शन है धरती माँ के साथ, आप फील करें कि आपके दिल से हरे रंग की रोशनी, जो प्यार और शुक्रानों से भरी हुई है, बहुत तेज गति में बहते हुए
धरती माँ के भीतर प्रवेश कर रही है। आपके भीतर से बहुत सारा प्यार, बहुत सारे शुक्राणु की एनर्जी, गुड एनर्जी आप धरती माँ की तरफ बहा रहे हैं। बहुत सुंदर हरे रंग की रोशनी से भरी हुई ऊर्जा, उसे देखिए, आपके दिल से चमकती हुई हरे रंग की ऊर्जा बहुत तेज गति से आपके दिल के किसी कोने से निकलती हुई सीधा धरती माँ में प्रवेश कर रही है। ये एनर्जी गर्माहट से भरी हुई, प्यार से भरी हुई, बहुत सॉफ्ट, बहुत शीतल, ये आपकी दिल की हाईएस्ट एनर्जी है, हाईएस्ट वाइब्रेशन जो अभी अभी आपने क्रिएट की है। इसे महसूस कीजिए। बहुत तेज गति से धरती माँ से जुड़ती ही जा रही है। जिस तरह से एक पेड़ की जड़ें गहरी गहरी धरती माँ के भीतर उतरती हैं, आपके दिल से ये प्यार वाली एनर्जी धरती माँ के सीने में प्रवेश कर रही है और आप और गहराई से धरती माँ से कनेक्ट हो रहे हैं। उस कनेक्शन को फील कीजिए। हर सांस के साथ अपनी इस हरे रंग की बढ़ती हुई चमकदार रोशनी को बढ़ते हुए देखिए, जैसे एक बड़ा सा फूल हरे रंग का जो आप माँ को चढ़ा रहे हैं। इमेजिन कीजिए कि आपकी बॉडी आपके दिल से होती हुई धीरे धीरे आपके स्टमक पर अपना अवेयरनेस ले जाइए। वहां से होती हुई और थोड़ा नीचे अपने पैरों से नीचे जाते हुए देखिए खुद को, और बहते बहते आपके पैरों के तलवों से आपका एक अंश धरती माँ से जुड़ रहा है। फील कीजिए आपकी अवेयरनेस का एक अंश आपके दिल से नीचे बहता हुआ सीधा धरती माँ से जुड़ाव महसूस कर पा रहे हैं। और धरती माँ से आती हुई लाल रंग की मजबूत रोशनी को अपने भीतर प्रवेश करने दें। अपने रूट चक्र में उस एनर्जी को फील करें। अपने अंदर स्थिरता, ग्राउंडिंग एनर्जी को फील कीजिए। इस जुड़ाव को 2 मिनट महसूस करेंगे, इस शांति को 2 मिनट महसूस करेंगे। आपका और आपके धरती माँ का जो कनेक्शन है, ये जो जुड़ाव है, ये जो लेन देन है, इसे पूरी तरह अवेयरनेस में आप देखिए।
महसूस कीजिए आप धरती माँ से जुड़कर एक हो चुके हैं। आपके दिल से बहती हुई ऊर्जा और उनके दिल से बहती हुई ऊर्जा मिलकर एक हो चुकी है। अपने पूरे शरीर में उस ऊर्जा को बहने दीजिए, उस एहसास को बहने दीजिए। अब धीरे से धरती माँ से कहिए, धरती माँ, आई लव यू। थैंक यू फॉर होल्डिंग मी, फीडिंग मी, guiding me, blessing me, healing me, energizing me, and loving me. Thank you, thank you, thank you, Dharti Ma. Thank you. I send you my love and healing. May all beings feel your love. May you be honored and protected. Thank you, thank you, thank you. इस प्यार को, इस शक्ति को, इस हीलिंग एनर्जी को महसूस कीजिए और खुद को बहने दीजिए। अपने प्यार को बहने दीजिए। ये एनर्जी आपके भीतर बढ़ती ही जा रही है। इस ऊर्जा को बढ़ने दीजिए। आप अंदर से बहुत मजबूती महसूस कर रहे हैं। ये कनेक्शन आपको बहुत मजबूत बना रहा है। एक डीप सेंस ऑफ पीस, शांति और एक बिलोंगिंगनेस। जहां से मैं आई हूं, आज मैं उससे जुड़ाव महसूस कर पा रही हूँ। अपने सोर्स से जुड़ाव महसूस कर पा रही हूँ। गहरी सांस लीजिए, इसे अपनी अवेयरनेस में आने दीजिए। धरती माँ की ब्लेसिंग्स रिसीव कीजिए। अब अपने आप से कहिए, आई एम वन विद धरती माँ। मैं धरती माँ से मिलकर एक हो चुकी हूँ। माई हार्ट बीट्स विथ हर। मेरी धड़कने धरती माँ की दिल की धड़कनों के साथ धड़क रहा है। मैं उस जुड़ाव को महसूस कर पा रही हूँ। आई ऑनर हर विथ माई प्रेजेंस एंड लव। मैं धरती माँ को साक्षात प्रणाम करती हूँ। शी ग्राउंड्स मी। मुझे मजबूती देती है, स्थिरता देती है। मैं उन्हें दिल से धन्यवाद देती हूँ। मुझे नॉरिश करती हैं, मुझे प्रोटेक्ट करती हैं। मैं उससे सुरक्षित फील कर पा रही हूँ। मैं प्रोटेक्टेड फील कर पा रही हूँ। थैंक यू धरती माँ, थैंक यू इस सेक्रेड लाइफ के लिए जो आपने मुझे दी है। अपने दिल से गहरी गहरी कृतज्ञता और प्यार की ऊर्जा को बहते हुए खुद देखिए। इस जुड़ाव को महसूस कीजिए। आपके दिल से कुछ गर्माहट, उस ऊर्जा को देखिए, वो बह रही है। धरती माँ के साथ कनेक्शन को फील कीजिए। धीरे से अपनी अवेयरनेस को वापस अपने शरीर में ले आइए। अपने हाथ पैरों को हिलाइए। अपने दिल से कहिए, स्माइल देकर कहिए कि मैंने आज जो ये रिश्ता धरती माँ से जोड़ा है,
ये मुझे बहुत कुछ देने वाला है, यहीं से मैं बहुत कुछ हासिल करने वाली हूँ। और इस कृतज्ञता के भाव से, इस कनेक्शन को अपने दिल में रखते हुए, जब भी आप तैयार हो तो अपने हाथों को अपने दिल से हटाइए, धरती माँ को प्रणाम कीजिए, इस रॉक को लीजिए, अपनी आंखों में लगाइए और धीरे धीरे स्माइल के साथ अपनी आंखें खोलिए। और जब तैयार हो तो ध्यान प्रक्रिया से बाहर आ जाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू धरती माँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और जो लोग अभी भी जुड़ाव महसूस कर पा रहे हैं ना, और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है ना, तो थोड़ी देर वो कनेक्शन की एनर्जी में रहिए, उस जुड़ाव को महसूस कीजिए। क्योंकि आप देखिए ना, जो कुछ भी मुझे मिल रहा है धरती माँ से मिल रहा है। आज मैं दिल से उन्हें अपनी वाइब्रेशन से, अपनी फीलिंग से थैंक यू बोल रही हूँ। और कितना सुकून मिल रहा है मुझे उन्हें थैंक यू बोलकर। जो लोग वापस आ चुके हैं, अपना कैमरा ऑन कीजिए। और अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। क्या एक्सपीरियंस फील किया? किसी को फील हुआ कि हाँ, मैं धरती माँ से कनेक्ट हो पाई? ये बहुत शॉर्ट सा हमने कराया। कैसा लगा इस प्रैक्टिस के बाद? रिलैक्सेशन फील हुआ? कनेक्शन फील हुआ? किसी को कुछ शेयरिंग करनी है? ठीक है, हम यहीं पे अपनी मीटिंग को एंड कर सकते हैं। इस एनर्जी को अपने साथ रखिएगा। ठीक है, स्टार्ट। मैम, रॉक तो ना एकदम से बहुत गर्म हो गया है। हाँ, और ना ऐसे लग रहा था जैसे नीचे फ्लोर पे बैठ के कि बिल्कुल ऊपर से, जैसे वो ग्रीन आपने बोला ना, जैसे बिजली कड़कती है ना एकदम से, ऐसे वो निकल रहा है पूरा बॉडी में से। इस टाइप का फील हो रहा था और बहुत अच्छा। बीच में कनेक्शन मेरा टूट गया था, फोन आ गया था, लेकिन फिर मेरा दोबारा से ज्वाइन हो गई थी और बहुत अच्छे से हुआ सब कुछ, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू 316। ये और कुछ नहीं है, हम अपनी फीलिंग्स डेवलप कर रहे हैं, हम वो कनेक्शन। क्योंकि देखो ना, सब कुछ हमें वहीं से ही मिलने वाला है और हमारे हार्ट में ही है सारी फीलिंग्स। ये छोटी छोटी चीजें ना हमारी फीलिंग्स को बहुत हाई पे लेके जाएंगी। जी मंजीत इसको जी। इसको दिया हम अर्ली मॉर्निंग भी कर सकते हैं ना। इट वाज जी वेरी लाइट, अभी बहुत अच्छी। अभी हाँ, जो भी कमिटेड है उनको ये रिकॉर्डिंग्स होंगी, तो आप हम्म, प्लीज उसको फॉलो कीजिएगा। और अगर टाइम मिले तो उसकी क्लिपिंग्स भी आप निकाल के रख सकते हो अपने पास। अच्छा। और आगे हम और मतलब भी प्रैक्टिसेस ऐसी करवाएंगे। तो हमने आज मतलब ऐसा था नहीं प्लान, बट पता नहीं क्यों मेरे लगा 10 ग्रेटिट्यूड स्किप करके छोटा सा एक हम कर लेते हैं ये कनेक्शन वाला। तो इसको डेली बेसिस पे कर सकते हैं ना। बिल्कुल जी, आप करके तो देखो, जन्नत के हाँ, दरवाजे भी खुल जाएंगे। बिल्कुल। और अर्ली मॉर्निंग जो करने का वो होगा ना, वो बात ही कुछ और होगी, यस, विदाउट कोई आपको फील डिस्टरबेंस हुआ नहीं होगी ना। कनेक्शन हाँ, फील हुआ? हाँ, हाँ। वो जुड़ाव फील हुआ ना? यस, यस। इट वाज वेरी वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। और किसी को कुछ शेयरिंग करनी है? कोई कुछ बताना चाहेगा अपना दिया जी, एक्सपीरियंस? टुडे इज द लास्ट डे फॉर द ओपन फॉर ऑल, कि हम कल का दिन और दे रहे हैं, बिकॉज आई एम नॉट श्योर। नहीं नहीं मिलन जी, ये लास्ट है। कल से हाँ, ये खाली कमिटेड मेंबर्स के लिए ही होगा। और हमने एक और चेंज किया है कि हम 2 दिन और एक्स्ट्रा करने वाले हैं, क्योंकि काफी लोग थोड़ा देर से जुड़ पाए हैं। और इस बार हमने 32 34 डेज, नहीं 32 days किया है। वी आर तो अब हम डूइंग इट। 30 डेज का ये सेशन करने वाले हैं। तो 2 दिन और हमने एक्स्ट्रा बढ़ाए हैं। और लास्ट टाइम हमने कुछ चीजें नहीं करा पाए थे टाइम के कारण, तो इस बार हम वो सब कुछ कराने वाले हैं।
टाइमिंग्स का कुछ दिया कर पाएंगे क्या? जी 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 असाइनमेंट्स का जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, लाइक कुछ कर पाएंगे 2:30 to 3:30, अगर हाँ, मैं सबको कन्वीनियंट हो। आज हम ग्रुप में पोल डाल देते हैं। हमारा जो अभी लिमिटेड वाला ग्रुप होगा ना, उसमें हम डाल देते हाँ, हैं। तो उसमें जितने भी मेंबर्स होंगे सबकी कंसेंट से। और आप चलो आज रॉक प्रैक्टिस कीजिएगा। होप सभी ने समझा ना, रॉक प्रैक्टिस अच्छे से सभी हम्म। कीजिएगा। और अपने आप को रोज ट्राई करो धरती माँ से कनेक्ट करने के लिए, 5 एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट करने के लिए, जितना कर सकते हो। और जो ये प्रैक्टिसेस कर चुका है ना हमारे साथ, उसको मालूम है ये छोटा छोटा ऐसे लगता है क्या ही हुआ होगा, क्या ही होगा, लेकिन बहुत बहुत चेंजेस आते हैं, बहुत चेंजेस आते हैं। जी मिलन जी, आप कुछ ऐड ऑन करोगे? जी बस ब्लेस इट्स लाइक जी, यही आप था। आपने आप एक मिनट, ब्लेस जी आपका अपना नाम बताइए ना, मैं आपका नाम ही भूल जाती हूँ। साक्षी जी हैं, बट ग्रुप में 3-4 साक्षी है, तो आई डोंट नो हाँ, आप कौन से वाले साक्षी जी हो। अच्छा, आपने बोला था ना कि आप 2 जनों को, किसने बोला, क्या बोला? यार ये टी शर्ट बड़ी लंबी, एक मिनट, ये आप अनम्यूट कर पा रहे हो? मैं कह रही थी एक दिन हेल्थ का करा दो ना प्लीज। हाँ, आप हो ना हमारे इसमें ग्रुप में, आपने ज्वाइन किया है अभी वाला सेशन? अभी वाला नहीं किया है मैंने। अच्छा, तो फिर अलग से ट्राई करते हैं एक दिन फिर कुछ करने का। हाँ मैम प्लीज हेल्थ का हेल्थ एक वाला, बार करा दो। जी जी। आप आपने कल कल किसने मैसेज किया था कि 2 जने और हैं? किसी का मैसेज आया था ना, आपने आपने किया क्या मैसेज? आप म्यूट में हो, आप म्यूट में हो। हाँ मेरी एक्चुअली क्या उनसे कल बात नहीं हो पाई। मैंने कहा उनसे बात करूंगी तो मैं बताऊंगी, क्योंकि मुझे 2 जनों ने बोला था, तो मैंने कहा मैं बात करके बता। ओके, नहीं नहीं, मुझे ये फिर लग रहा था कि नाम भी याद नहीं और किसने बोला था। और मैं और मिलन सोच रहे थे कि किसने हमको बोला था, हम किससे पूछे क्या है, हाँ ऐसे तो सोच रहे थे। आप ही ने बोला था ना, ठीक है, बस वही पूछना हाँ। था। जी रेखा जी, आप अनम्यूट कर पा रहे हो? हेलो मैम। हेलो। जी जी जी। हाँ मैम, मेरी 2 फ्रेंड्स है, आपने उनको ऐड कर लिया था तो मैंने। हाँ हाँ, हाँ। अच्छा आप, हाँ ओके, या जी, यस। उनका मैसेज भी आया। जी जी, हाँ। ओके। ठीक है, तो हम यहीं पे एंड करते हैं हमारा सेशन। ठीक है, बाकी सुबह के सेशन में तो हम रोज मिलेंगे, और बाकी जो कमिटेड वाले हम आज ग्रुप में टाइम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा फेवरेबल रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक हमारे यू। साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू। सो मच। जी मिलन जी।